हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पैशन फॉर एन एजुकेशन गाइस। सो अगेन हम आपके सामने आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर। ओके, सो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जिनको लास्ट क्लास अच्छे से समझ आई है तो उनको ये टॉपिक बहुत ईजी लगेगा। ओके, तो टॉपिक का नाम है गाइस फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो हम पढ़ेंगे कौन कौन से वो टॉपिक हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। गाइस दिमाग लगाओ कि अगर हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, और उसकी लेंथ को हम बढ़ा दें तो उसकी रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। सोचो सोचो सोचो। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर हम वायर की लेंथ को लंबी कर रहे हैं, यानी कि उतना ज़्यादा मटेरियल हो गया उसका, है ना, और जितना मटेरियल होएगा वायर का उतने ही क्या होंगे उसके पॉजिटिव आयंस। रिमेंबर ना कॉन्सेप्ट कि पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स किससे टकराते हैं पाथ में, पॉजिटिव आयंस से। तो अगर लेंथ बड़ी है तो पॉजिटिव आयंस भी बहुत सारे होंगे, और अगर पॉजिटिव आयंस बहुत सारे होंगे तो इसका मतलब कि कोलिजन भी बहुत सारे होंगे, और कोलिजन को हम क्या बोलते थे, कोलिजन को ही हम रेजिस्टेंस बोलते थे। तो अगर लेंथ ज़्यादा तो मटेरियल ज़्यादा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस ज़्यादा, और अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होंगे तो उनसे कोलिजन भी ज़्यादा होंगे, और इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा। तो हमने लिखा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि जो हमारी रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ ज़्यादा रहेगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अभी हम अगले फैक्टर पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है एरिया। अब सोचो, एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा। एरिया देखो, ये पतली वायर है और एक मोटी वायर है, तो अगर एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स देखो क्रॉस कर रहे हैं। अभी क्या होएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो क्रॉस कर रहे हैं वो पहले से क्या हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो क्या हो गया, स्पेस ज़्यादा मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए। तो अगर ज़्यादा स्पेस मिल रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब उनके कोलिजन कम होंगे। तो अगर कोलिजन कम होंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। तो हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं गाइस, जैसे आपने ओम्स लॉ पढ़ा था कि V इज इक्वल टू आई आर, वीर याद है ना। तो I क्या होएगा हमारा, V ओवर R। तो सीधी सी बात है कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट क्या होगा, कम होगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगी तो करंट कम होगा, ठीक है, और अगर करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है ना, करंट ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो मान लो कि एरिया ज़्यादा है, अगर एरिया ज़्यादा है तो अभी हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पास कर सकेंगे। अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट क्या जाएगा, ज़्यादा, यानी कि मोटी वायर से ज़्यादा करंट गाइस जा सकता है। यही रीज़न है कि जो बड़े हैवी डिवाइसेस होते हैं, ज़्यादा करंट जिनको चाहिए, उनकी वायर्स मोटी रखी जाती हैं। जैसे आपका एसी, माइक्रोवेव ओवन है ना, हीटर हो गया, ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनकी वायर हमेशा मोटी रखी जाती है। तो इसका रीज़न यही है कि उनको करंट क्या चाहिए, ज़्यादा। तो अगर करंट ज़्यादा चाहिए तो वायर मोटी रखेंगे, क्योंकि मोटी रखने से क्या होगा, एरिया ज़्यादा होगा। एरिया ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्लो करेंगे, ज़्यादा फ्लो करेंगे तो करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, या कह सकते हैं कि कोलिजन्स उनके कम होंगे जिसके कारण उनकी रेजिस्टेंस कम होगी और करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये है दो फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। जब हम इन दोनों फैक्टर्स को गाइस कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। इकट्ठा लिख दिया हमने। तो जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है उसको हम गाइस बोलते हैं रो, रो बोलते हैं इसे। ठीक है, और ये होता है एक्चुअल में
रेजिस्टिविटी, नया आ गया पॉइंट, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी एक्चुअल में हमें मटेरियल के बारे में बताता है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट वाला ये हमारा नया फॉर्मूला बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसको लर्न करने के लिए एक मंत्र बनाएंगे, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ठीक है। तो इसको हम इधर ले आएंगे, R इंटू ए इज इक्वल टू रो इंटू एल, राइट, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए हम याद करेंगे थोड़ी सी रामायण, ठीक है। लॉकडाउन में बहुत लोगों ने रामायण देखी जिन्होंने पहले नहीं देख रखी थी, है ना। फैमिली टाइम बन गया। तो R से याद रखेंगे राम, ए से याद रखेंगे अयोध्या, एल से याद रखेंगे बच्चे लेंथ, रो से याद रखेंगे हम रावण को, और एल फॉर लंका। तो एकदम सही बात है ना कि राम जी कहाँ से थे? अयोध्या से, और रावण कहाँ से था? लंका से, ठीक है। तो इसका मतलब R इंटू ए इज इक्वल टू रो इंटू एल। तो आप बिल्कुल इजीली R इंटू ए इज इक्वल टू रो इंटू एल, ठीक है। तो बहुत इजीली हम इस फॉर्मूले को गाइस इस मेथड से लर्न कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला इजीली लर्न हो गया होगा। रेजिस्टिविटी की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं गाइस। अगर यहाँ से मैं रो निकालूं तो कितना आएगा? RA/L आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओहम, पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है गाइस? मीटर्स। तो मीटर से मीटर कैंसिल, ओहम मीटर, ये आ गया हमारा रेजिस्टिविटी यानी रो के यूनिट्स। तो रो का यूनिट क्या होता है? रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओहम मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। क्लियर? ओके, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम चलते हैं रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए। सो लेट्स गो एंड डिफाइन रेजिस्टिविटी गाइस। ओके, तो अब हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टिविटी को। तो रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे गाइस? जब भी हमने किसी चीज़ को डिफाइन करना है सब कुछ 1 कर देते हैं। यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे कि मान लो कि हमारी जो लेंथ है कंडक्टर की 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि R इज इक्वल टू रो इंटू 1/1, यानी कि R इज इक्वल टू रो। सो वी कैन से कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट्स हैं इसलिए हमने R को 1 नहीं किया, ये दोनों ही कांस्टेंट्स हैं। तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी जो है ये दोनों इक्वल होते हैं। कब होते हैं? अगर कोई कंडक्टर है उसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस टाइम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया इतना टॉपिक। अभी क्या करेंगे? राइट, अभी हम करेंगे इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो बेसिकली हम अब इस टॉपिक को प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L कैसे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया कैसे, तो वो हम अभी करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, ओके। सो एज आई एक्सप्लेन कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, है ना, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो देखो मेरे पास गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा है एक वायर है इस लेंथ की, और ये जो वायर है इसकी लेंथ इससे ऑलमोस्ट थ्राइस है, यू कैन सी। ये एक ही वायर है सिंगल, ठीक है, और इसकी लेंथ जो है वो थ्राइस है इस वायर से। तो सबसे पहले ना मैं इस वायर को कनेक्ट करूंगा और आपको एमीटर की रीडिंग दिखाऊंगा। तो अभी हम कर रहे हैं कनेक्ट इसको बैटरी से, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा है सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। ये हमने एक बैटरी ली, ओके, एंड और यहाँ पे हमारे पास एमीटर है। तो बैटरी के पॉजिटिव को एमीटर के पॉजिटिव से किया और बैटरी के नेगेटिव को एमीटर के नेगेटिव से, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सर्किट को करेंगे ऑन, ये हो गया ऑन,
लाल बत्ती जग गई भाई। तो चल रहा है हमारा सर्किट। तो अभी हम देखेंगे कि इतनी सी वायर जब हमने ली तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट कितना आ रहा है। आप देखोगे करंट बहुत हाई है और आउट ऑफ स्केल जा रहा होगा। तो अभी क्लोजअप करेंगे हम इस पे। तो देखो गाइस, तो मैं ऑन कर रहा हूं 2 वोल्ट बैटरी, ठीक है, और आप देखोगे सो लुक कितना ज़्यादा करंट है, बिल्कुल आउट ऑफ स्केल जा रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसकी सर्टेन रेजिस्टेंस है वायर की, और वो रेजिस्टेंस कम है क्योंकि इसकी लेंथ कम है, जिसके कारण करंट आउट ऑफ स्केल जा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे गाइस, अभी हम इस वायर को करेंगे चेंज। और तो ये मैंने इसको एमीटर के नेगेटिव के साथ दोस्तों कर दिया कनेक्ट, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा कि अगर इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, जैसे आपको दिख रहा है लेंथ इसकी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो क्या होएगा, लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट क्या होगा दोस्तों, करंट कम होगा। तो अभी हम देखेंगे कि जो हमारा एमीटर है उसकी करंट की रीडिंग क्या आएगी, पहले से कम। पहले ये आउट ऑफ स्केल जा रहा था, अभी ये आउट ऑफ स्केल नहीं जाएगा। तो एमीटर पे जूम करते हैं। ओके, तो अभी मैं देखो दोस्तों, अभी मैं करंट देने पा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने किया सर्किट को ऑन, और अभी आप देखो रीडिंग। सो यू सी अभी वो आउट ऑफ स्केल नहीं जा रही है, अभी उसकी वैल्यू कम है करंट की पहले से। करंट की वैल्यू क्यों कम है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा, ठीक है। तो क्या पता लगा कि लेंथ ज़्यादा, अगर लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम पास होगा। तो ये था हमारा सिंपल एक्सपेरिमेंट। हे गाइस, तो अभी आपको 2 वायर्स दिख रही हैं। तो 2 वायर्स को जैसे आप देख सकते हो कि दोनों वायर्स की जो लेंथ है वो सेम है, ठीक है। तो अभी हम इन दोनों वायर्स को सेपरेटली कनेक्ट करेंगे सर्किट में, और देखेंगे करंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा कि इनमें से एक वायर पतली है, एक मोटी है। ओके, तो सबसे पहले मैं पतली यानी कि जिसका एरिया कम है उस वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ। सो गाइस, अभी पतली वाली वायर को मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है, सर्किट में। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, सर्किट को करेंगे ऑन। अब वायर पतली है तो इसका मतलब क्या है कि इसका एरिया क्या है गाइस, कम है। अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो क्लियरली अगर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट दूसरी वायर के कंपैरिजन में कम आएगा। सो लेट मी शो यू, 2 वोल्ट पे कर रहा हूं, तो आप एमीटर की रीडिंग देखिए, ठीक है, ये आपको जूम करके दिखा रहे हैं हम। ओके, सो आई एम स्विचिंग ऑन द सर्किट। सो यू सी कि करंट जो है 4.3 के आसपास आ रहा है, ठीक है गाइस। तो ये था पतली वायर के साथ। अभी हम सेम मोटी वायर के साथ करेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको वायर दिखा भी देता हूं। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो वायर है ये बहुत कंपैरेटिवली पतली है, ठीक है, ओके। और ये वायर मोटी है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। छोटी छोटी वायर से मिलकर बनी है, बट इसका एरिया टोटल इससे ज़्यादा है। तो इसका एरिया क्या है, ज़्यादा। तो अगर एरिया ज़्यादा है गाइस तो रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस कम होगी। तो इसका क्या है गाइस, इसका एरिया ज़्यादा है और रेजिस्टेंस कम है। तो रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या होगा, ज़्यादा। तो आप देखोगे कि अभी ज़्यादा करंट पहले से पास होगा। पहले 4.3 था, अभी आप देखना कहाँ पे जा रहे हैं। जूम कर रहे हैं हम एमीटर पे, ओके। तो अभी हम देखते हैं, ओके। तो ये मैं 2 वोल्ट पे कर रहा हूँ। सो यू सी गाइस, इट इज़ गोइंग आउट ऑफ स्केल। तो आउट ऑफ स्केल से हमें पता लग रहा है कि इसमें से करंट 4.3 से ज्यादा पास हो रहा है, जबकि इसकी जो लेंथ है उतनी ही है जितनी पिछली वायर की लेंथ थी, बट देयर इज अ डिफरेंस इन एरिया। सो अगर एरिया होगा ज्यादा तो रेजिस्टेंस होगी कम और करंट क्या जाएगा, ज्यादा। तो ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस गाइस, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर के लिए कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ओके गाइस, बाय बाय।